नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान स्टडी LMP पर। दोस्तों, आज हम सामान्य ज्ञान के प्रश्न करने वाले हैं और सामान्य ज्ञान में आज हम भूगोल के प्रश्न करेंगे जो कि हर एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। जो आपके एग्ज़ाम होने हैं, यूपी पेट का एग्ज़ाम होना है आपका, और इसके अलावा बहुत ही जल्द वैकेंसी आपको देखने को मिल सकती हैं RO ARO की, लोअर PCS, और इसके अलावा अन्य जो एग्ज़ाम आपके होने वाले हैं उन सभी एग्ज़ामों के लिए ये इम्पॉर्टेंट हैं। तो आइए दोस्तों, आज की क्लास शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले अगर दोस्तों आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को अंडर प्रेस कर लें, जिससे डेली की डेली जो हमारी क्लास होती है उसकी जानकारी आपको मिल सके। तो अब दोस्तों आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, कंचनजंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो कंचनजंगा भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी अरावली है। अगला दोस्तों है, अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? तो अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर कहलाता है। तो गुरु शिखर यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाता है। अगला दोस्तों प्रश्न है, सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? तो सबसे बड़ा हिमनद सियाचिन है। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, हिमालय की सर्वोच्च शिखर की ऊंचाई कितनी है? तो हिमालय की सर्वोच्च शिखर की ऊंचाई है 8,850। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, कौन सी पहाड़ियाँ नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच हैं? तो नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच हैं सतपुड़ा की पहाड़ियाँ। सतपुड़ा की पहाड़ियाँ नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच हैं। अगला दोस्तों है, खैबर दर्रा कहाँ स्थित है? खैबर दर्रा पाकिस्तान व अफ़गानिस्तान के बीच में स्थित है। अगला दोस्तों है, पालधार दर्रा किन दो राज्यों को जोड़ता है? तो पालधार दर्रा केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है। अगला दोस्तों है, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो नाथुला दर्रा उत्तराखंड में स्थित है। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, जम्मू से श्रीनगर का मार्ग किस दर्रे से होकर जाता है? तो ये दोस्तों जाता है जम्मू से श्रीनगर का, ये है बनिहाल दर्रा। अगला दोस्तों है, किस नदी के किनारे पर प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर स्थित है? तो महाकालेश्वर मंदिर स्थित है नर्मदा नदी पर। अगला दोस्तों है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा किन नदियों द्वारा निर्मित होता है? तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा निर्मित होता है। अगला दोस्तों प्रश्न है, किस स्थान पर भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा का निर्माण करती हैं? तो ये दोस्तों करती हैं देवप्रयाग में। तो देवप्रयाग यहाँ पर इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाता है। अगला दोस्तों प्रश्न है, अरावली पर्वत श्रृंखला किस नदी प्रणाली से विभाजित होती है? तो ये दोस्तों विभाजित होती है चंबल एवं साबरमती नदी से। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, लूनी नदी कहाँ गिरती है? तो लूनी नदी गिरती है कच्छ का रन में। अगला दोस्तों है, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास कौन सी नदियाँ निकलती हैं? तो तिब्बत में मानसरोवर के पास नदियाँ निकलती हैं सतलज, सिंधु और ब्रह्मपुत्र। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, कौन सी नदी बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानी जाती है? तो ये जानी जाती है ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानी जाती है। और गंगा नदी की अगर हम बात करें तो ये पद्मा नाम से जानी जाती है। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, किस नदी को दूसरी गंगा के नाम से जाना जाता है? तो कावेरी नदी को दूसरी गंगा के नाम से जाना जाता है। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सी है? तो शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल मूंगफली है। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, राजस्थान की राजधानी कौन सी है? तो राजस्थान की राजधानी जयपुर है। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, उदयपुर की जवारा खाने किस खनिज के उत्खनन के लिए प्रसिद्ध हैं?
तो ये दोस्तों जस्ता के लिए प्रसिद्ध हैं, जस्ता के लिए। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, महासागरीय एवं महाद्वीपीय परतों में किसके आधार पर अंतर पाया जाता है? तो ये दोस्तों घनत्व में, इन दोनों में घनत्व में अंतर पाया जाता है। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, प्रायद्वीपीय भारत का कौन सा तट शीत ऋतु में अधिकतम वर्षा प्राप्त करता है? तो ये दोस्तों कोरोमंडल का तट है, वो शीत ऋतु में अधिकतम वर्षा प्राप्त करता है। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, खनिज पदार्थों की दृष्टि से कौन सा भारतीय क्षेत्र अधिक समृद्ध है? तो खनिज पदार्थों की दृष्टि से छोटा नागपुर का पठार अधिक समृद्ध है। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, टिहरी बांध को किस नदी से जल प्राप्त होता है? तो टिहरी बांध को भागीरथी नदी से जल प्राप्त होता है। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, किस हवा में चक्रीय गति का अभाव पाया जाता है? तो ये दोस्तों टॉर्नेडो है, उसमें जो है चक्रवर्ती गति का अभाव पाया जाता है। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, भारत में निम्न में से कौन सी वनस्पति प्रमुख है? तो पतझड़ वन जो है वो प्रमुख हैं। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, बहुचर्चित सरदार सरोवर परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ये दोस्तों स्थित है गुजरात राज्य में। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, भारत के पश्चिमी घाट पर्वतीय क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? तो ये दोस्तों सदाबहार वनस्पति पाई जाती है। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, भारत में जल विद्युत शक्ति के विकास में कौन सा राज्य अग्रणी है? तो जल विद्युत शक्ति में उत्तर प्रदेश राज्य अग्रणी है। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, किस तिथि को दिन और रात बराबर होते हैं? यानी किस तिथि को दिन और रात की अवधि बराबर होती है? तो दोस्तों 23 सितंबर को दिन और रात की अवधि बराबर होती है। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, भारत में नमक की प्राप्ति मुख्य रूप से किस स्रोत से होती है? नमक की प्राप्ति, तो ये दोस्तों सागरी जल, चट्टानी नमक की परतें, झील एवं मृदा जल से प्राप्त होता है। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, किस नदी को वृहद गंगा के नाम से भी जाना जाता है? तो गोदावरी नदी को वृहद गंगा के नाम से जाना जाता है। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है? तो ये कोसी नदी है जो अपना मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, कौन सी नदी कपिल जलधारा प्रपात का निर्माण करती है? तो नर्मदा नदी कपिल जलधारा प्रपात का निर्माण करती है। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, कौन सी नदी ओडिशा का शोक कही जाती है? तो ब्रह्मणी नदी है वो ओडिशा का शोक कही जाती है। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, वैनगंगा और पैनगंगा किसकी सहायक नदियां हैं? तो वैनगंगा और पैनगंगा गोदावरी की सहायक नदियां हैं। अगला दोस्तों अब हमारा प्रश्न है, किस नदी पर सबसे लंबा सड़क पुल बना है? तो गंगा नदी पर सबसे लंबा सड़क पुल बना है। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, कौन सी नदी विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मजुली बनाती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी पर यह बनता है, तो ब्रह्मपुत्र यहाँ पर सही उत्तर हो जाता है। अगला दोस्तों प्रश्न है, नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है? तो मध्य प्रदेश में बहता है। नर्मदा नदी का अधिकांश भाग मध्य प्रदेश में बहता है। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, कौन सी नदी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है? तो ये दोस्तों ताप्ती नदी है, रिफ्ट घाटी से होकर बहती है। अगला दोस्तों है, कौन सी नदी पर भारत व पाकिस्तान का जल समझौता हुआ है? तो दोस्तों सिंधु नदी पर भारत और पाकिस्तान का समझौता हुआ है। अगला दोस्तों है, सिंधु समझौते के अनुसार भारत सिंधु नदी के कितने प्रतिशत जल का प्रयोग कर सकता है? तो ये दोस्तों 20% जल का भारत प्रयोग कर सकता है। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, कौन सी नदी भारत के केवल जम्मू कश्मीर राज्य से होकर बहती है? तो ये दोस्तों सिंधु नदी भारत के जम्मू एवं कश्मीर राज्य से होकर बहती है और उसके बाद पाकिस्तान चली जाती है। अगला दोस्तों है, पंचगंगा तथा दूधगंगा किसकी सहायक नदियां हैं?
तो पंचगंगा और दूधगंगा कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? तो दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार से निकलती है। अगला दोस्तों है, किस प्रकार की मिट्टी के लिए न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता होती है? तो ये दोस्तों जलोढ़ मिट्टी के लिए न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता होती है। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है 48 नंबर का दोस्तों हमारा प्रश्न है, भारत के समस्त स्थल भाग का कितना प्रतिशत जलोढ़ मिट्टी से आच्छादित है? तो ये दोस्तों 24% भारत का समतल स्थल है। 24% स्थल भारत का जलोढ़ मिट्टी से आच्छादित है। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, जलोढ़ मिट्टी में जब बालू के कणों और चीका की मात्रा लगभग बराबर होती है तो उसे क्या नाम दिया जाता है? तो उसे दोमट नाम दिया जाता है। 50 नंबर का दोस्तों हमारा प्रश्न है, सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट किस जगह या देश में स्थित है? तो दोस्तों ये नेपाल में स्थित है। सबसे ऊंची चोटी नेपाल में स्थित है। अगला दोस्तों हमारा 51 नंबर का हमारा प्रश्न है, किस प्रकार का हिमालय पर्वत का उदाहरण है? किस प्रकार का हिमालय पर्वत उदाहरण है? तो ये है नवीन वलित पर्वत या मोड़दार पर्वत। ये जो है हिमालय का उदाहरण है। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है 52 नंबर का प्रश्न है, बहुउद्देशीय परियोजना भारत की पहली कौन सी है? नाम बताइए। तो यह है दामोदर परियोजना। दामोदर परियोजना बहुउद्देशीय परियोजना भारत की पहली परियोजना है। अगला दोस्तों हमारा 53 नंबर का प्रश्न है, भारत की बहुउद्देशीय परियोजना की शुरुआत किस सन में हुई थी? तो ये हुई थी 1948 में। 1948 में भारत की बहुउद्देशीय परियोजना की शुरुआत हुई थी। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, सबसे चौड़ी नदी भारत की कौन सी है? नाम बताएं। तो सबसे चौड़ी नदी की जब बात की जाए तो वहाँ पर ब्रह्मपुत्र हमारा सही उत्तर हो जाता है। अगर सबसे बड़ी नदी की बात की जाए तो वो गंगा आ जाती है वहाँ पर। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, गर्मी के दिनों में असम राज्य में चलने वाली सबसे तेज हवा को क्या कहा जाता है? तो गर्मी के दिनों में असम राज्य में चलने वाली हवाओं को नॉर्वेस्टर कहा जाता है। नॉर्वेस्टर यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, मानसून का आगमन दक्षिण और पश्चिम भारत में कब होता है? तो ये दोस्तों जून के प्रथम सप्ताह में हो जाता है। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, वृद्ध गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है? तो वृद्ध गंगा के नाम से, अभी ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, गोदावरी नदी को जाना जाता है। अगला दोस्तों है, पश्चिमी घाट को भारत में क्या कहा जाता है? तो पश्चिमी घाट को भारत में सह्याद्री कहा जाता है। सह्याद्री। अगला दोस्तों है, अंडमान निकोबार को किस नाम से जाना जाता है? तो अंडमान निकोबार को मरकत द्वीप या एमराल्ड आइसलैंड के नाम से जाना जाता है। मरकत द्वीप या एमराल्ड आइसलैंड। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, और आज का हमारा संभवतः अंतिम है। जी हाँ, आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, अरावली पर्वतमाला की चोटी का नाम बताइए। तो अरावली पर्वतमाला की चोटी का नाम है गुरु शिखर। तो कैसी लगी दोस्तों आज की क्लास, आपको कमेंट करके बताना है। और अगर दोस्तों आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को अंडर प्रेस कर लें, जिससे डेली की डेली जो हमारी क्लास होती है उसकी जानकारी आपको मिलती रहे। तो इसी के साथ दोस्तों फिर आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।